हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित पाठ नंबर 3। उसमें हम प्रश्नावली 3B को सॉल्व कर रहे हैं। बेटा, प्रश्नावली 3B की एक लेक्चर हम ले चुके हैं, जिसमें हमने सवाल 1 से लेकर 5 तक हल करे थे। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक के सवाल। देखिए बेटा, स्टेटमेंट में निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने हैं 6, 7, 8 और 9, 10। जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी, आप पहले जाकर उस वीडियो को देखें। अगर वो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई तो बेटा ये और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए हल करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। बेटा, हमारे पास एक समीकरण दे रखी है, एक और दे रखी है, दो समीकरण हैं जिसमें हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके x और y के मान निकालना है। तो चलिए पहली समीकरण लिखते हैं बेटा। x प्लस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। मैंने क्या बताया था बेटा, इस बार एक्स वाई का मान हो, उस बार नंबर हो। ठीक है, तो इसे सही करो। तो x प्लस के 2y, ये माइनस के 4 उस पार जाकर हो गए बेटा प्लस के, और इसे समीकरण 1 कह दिया। पिछली वीडियो आप जरूर देखेंगे, तभी ये समझ में और अच्छे से आएगी। बेटा, नंबर को उस पार ले जाते हैं, माइनस के 4 इस पार आते हो गए प्लस के 0 गया है। दूसरा भाग ये दे रखा है, समीकरण दूसरी दे रखी है, तथा करके हम लिख सकते हैं बेटा 2x प्लस के 4y माइनस के 12 बराबर 0। ये दे रखा है बेटा, इसमें भी माइनस के 12 को उधर ले जाओ। तो 2x प्लस के 4y, ये माइनस के 12 उधर प्लस में पहुंच गई, ये समीकरण बन गई 2। अब आपको इन दोनों में से जो सरल लगती है उससे x का मान निकालो। कौन सी सरल है बेटा? ऊपर वाली। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। पहली समीकरण सरल है, हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो 1 उतारो, x प्लस के 2y बराबर 4। अब x का मान निकालेंगे तो बेटा ये प्लस के 2y है, प्लस के 2y उस पार जाके कायम हो जाएंगे बेटा माइनस में। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 3, और ये x का भी मान आ गया फर्जी एक टाइप से। तो बेटा ये x का मान किससे निकाला? तो ये x का मान हमने निकाला था समीकरण 1 से। जब ये समीकरण 1 से निकाला है तो रखा किस में जाएगा? समीकरण 2 में। तो ठीक है बेटा, इसे समीकरण 2 में रखते हैं। तो लिखते हैं x का ये मान समीकरण 2 में रखने पर। किसमें बेटा? समीकरण 2 में रखने पर x का ये मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि बेटा समीकरण 1 से तो इसे हमने निकाला है, तो समीकरण 2 में ही रखेंगे। चलो रखते हैं। तो ये है 2, तो 2 ऐसे ही लिखा। x फिर है x, तो बेटा x का मान ये है, तो इसे ब्रैकेट में लिखो 4 माइनस का 2y हो गया। यहाँ x था तो बेटा x का मान हो गया। फिर प्लस के 4y ऐसे ही रखे, और बराबर 12 भी ऐसे ही लिखे। अब 2 चौक 8 माइनस 2 दूनी 4 प्लस का 4 बराबर 12। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये 4 ऐसे ही। अब आप फिर देखें, ये माइनस के 4y, ये प्लस के 4y, बेटा सेम है, एक प्लस का 4y, एक माइनस का 4y, तो वो दोनों कट जाएंगे। अब मुझे आप ये बताएं, इधर बचा 12, इधर बचा 8, उधर बचा 12, क्या इधर x या y कुछ भी चीज रहा? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या इधर x या y कुछ भी चीज रहा? नहीं रहा। तो बेटा जब y नहीं रहा तो y का मान कहां से निकलेगा? और जब मान नहीं निकलेगा तो x में कैसे रखोगे? तो x का नहीं निकलेगा। मतलब हम लिख सकते हैं अतः दी गई समीकरणों का हल, अतः दी गई समीकरणों, ये जो समीकरणें दी गई हैं बेटा, अतः दी गई समीकरणों का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। बेटा एक्स वाई जब बचा ही नहीं तो हल होगा ही नहीं, तो सिंपल लिख देंगे अतः दी गई समीकरणों का कोई हल नहीं है, या कोई हल ज्ञात नहीं किया जा सकता। जल्दी से उतारो बेटा, फिर अगले सवाल कराते हैं। बहुत जल्दी से उतारो बेटा, बहुत जल्दी से उतार लियो। ठीक, अब देखते हैं बेटा सवाल नंबर 7। देखो बेटा जल्दी से समझेंगे। सवाल नंबर 7,
और बिल्कुल इजी सवाल है जिसे आप लोग बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप लोग भी, क्योंकि अब आप प्रतिस्थापन विधि को अच्छी तरह से समझ चुके हैं बेटा। तो हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। जो दे रखी है दोनों तार, पहले ये से लिखते हैं 2x प्लस के 3y बराबर 1, ये वाला इसे समीकरण 1 मानते हैं। दूसरा दे रखा है 4x माइनस के y बराबर 9, इसे समीकरण 2 मानते हैं। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। कौन सी सरल लग रही है बेटा? आप कहेंगे समीकरण 2, तो लिखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जबरदस्ती मान निकालेंगे x का। तो लिखा बेटा समीकरण 2 तारीख बराबर 9। x का मान निकालने के लिए 4x ऐसे ही रखे बेटा, 9 ऐसे ही माइनस के y को इधर लाए तो ये आ गई प्लस में। अभी भी x का मान नहीं निकला है क्योंकि अगले कितने हैं? 4। तो बेटा x यहीं रोकेंगे, तो 9 प्लस के y और बटे में आ जाएगा 4। ये जो गुणा में थे ये आ गए बटे में, ये बन गई समीकरण नंबर 3। ये आया बेटा x का मान, ये 4 बटे में आएंगे दोनों के। तो x का मान किससे निकला? समीकरण 2 से। किससे निकला? समीकरण 2 से। किससे बेटा? समीकरण 2 से। रखा किस में जाएगा? समीकरण 1 में रखो। x का ये मान समीकरण, x का ये मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 से निकाला है तो बेटा 1 में तो रखा ही जाएगा, रखो 1 में। 1 में 2 है, 2 लिखा, फिर x है तो x का मान लगाया। यहाँ गुणा होता है बेटा, 2 के बाद में हमेशा याद रखना है यहाँ गुणा होता है। तो 2 लिखा, गुणा का निशान लगाया, अब ब्रैकेट में मान रख दिया x का। x का मान कितना है? 9 प्लस के y बटे 4 प्लस के 3y बराबर 1। सही है? प्लस के 3y बराबर 1। अब इसे आप काट सकते हैं। देखो गुणा में ऊपर नीचे की एक चीज कट जाती है, अगर वो कट रही तब। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ऊपर क्या बचा बेटा? 9 प्लस के y और नीचे क्या बचे? 2। 9 प्लस के y बटे 2 और यहाँ है प्लस के 3y बराबर। इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? ये चीज आप समझने वाली नहीं है। आप यहाँ पर 2 लिखें, पूरे के बटे में लगाएं और ये 2 लिखें। क्लियर? अब इसके नीचे तो 2 हैं, देखो इसके नीचे तो 2 थे, तो इसके ऊपर वाली पार्टी ऐसे ही लिखो, जिसके बटे में 2 हों उसके ऊपर की ऐसे ही लिख दो। प्लस इसके बटे में नहीं है 2 तो इन 2 से गुणा करो। इसके बटे में नहीं है तो इन 2 से यहाँ पर गुणा करो, तो 2 तिया 6y यहाँ लिखे जाएंगे बराबर 1। बात आई समझ में? पूरे के नीचे लाइन खींचो, ये वाले 2 नीचे लिखो। इसके बटे में थे इसीलिए इसके ऊपर कैसे लिख दिए प्लस, इसके बटे में नहीं थे इसीलिए इन 2 से इसमें गुणा हुई, 2 तिया 6y। अब ऊपर देखें 9 ऐसे ही प्लस 1y, यहाँ बेटा कुछ नहीं तो 1 तो माना ही जाएगा, तो 9 ऐसे ही, और 1y ये है और 6y ये, 1y 6y दोनों प्लस के, तो 1y और 6y हो गए बेटा 7y। और इधर देखो 9 ऐसे ही, 1y 6y 7y, और ये बटे में 2 थे, बटे वाले हमेशा उस पार काय में जाएंगे बेटा? गुणा में। बटे वाले कहाँ जाएंगे? गुणा में। तो 2 की गुणा जब 1 से होगी तो 2 एकम 2, 2 एकम कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों? 2। तो अब आप देखें 7y ऐसे ही रखा 2, और ये बेटा 9 जो इस पार प्लस के हैं, ये प्लस के उस पार जाके हो गए बेटा माइनस के। 9 प्लस के ये उस पार जाके हो गए बेटा माइनस के, और 7y बराबर जो आया, ध्यान से समझेंगे, सवाल बढ़िया है बेटा, कठिन नहीं है। 7y से रखा, अब 2 में से 9 नहीं घटेंगे, लेकिन 9 में से तो 2 घटेंगे, तो 9 में से 2 गए, बचे 7, लेकिन माइनस के। क्यों? क्योंकि 9 है बड़े और वो है माइनस के, इसलिए माइनस के 7। अब y बराबर माइनस के 7 बटे 7, ये वाले 7 बटे में गए, ये वाले ऊपर ही रहे, तो 7 से 7 कट गया, मतलब y बराबर माइनस का 1। ऊपर नीचे जब भी कोई चीज कटती है तो बेटा उसका आंसर 1 आता है, माइनस ऐसी और ये।
अब ये y का मान आ गया, ये किस में रखेंगे? समीकरण 3 में। मैंने कहा रख तो किसी में दो, आंसर तो आएगा, लेकिन समीकरण 3 में रखने से सबसे जल्दी आएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। किसमें बेटा? समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर। रखो समीकरण 3 में। समीकरण 3 बेटा ये है, x है, ऐसा ही रहने दो, बराबर, फिर ऊपर 9 है, बीच की लाइन खींच के नीचे 4 है, 4 लिखो, ऊपर 9 प्लस के y, तो 9 प्लस, अब ये जहां y है, y की जगह y का मान रखेंगे माइनस का 1, तो यहां रखना है माइनस का 1, तो x बराबर बेटा हो गया 9, ध्यान दें 9 और प्लस माइनस, यहां देखो गुणा होगी, प्लस माइनस माइनस का 1 बटे 4, प्लस माइनस 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 का 1 बटे 4। अब देखें अगले, तो ये x बराबर बेटा ऊपर बराबर 9 में से 1 गया, ऊपर हो गए 8 और नीचे हो गए 4, 9 में से 1 गया 8, नीचे हो गए 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x बराबर आ गया बेटा 2। बताओ सवाल समझ में आया है नहीं आया? तो आप नीचे लिख सकते हैं अतः x का मान आ गया बेटा, y का माइनस 1, x का 2, आप नीचे लिख सकते हैं अतः x बराबर 2, यहां लिख सकते हो अतः x बराबर 2, कॉमा लगा के y बराबर माइनस का 1, यही हो गया आंसर। बताओ कुछ समझ में आया या नहीं आया बेटा? नहीं आया? नहीं दिख रहा है ना कोने का? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ऊपर लिख देना, आप इसके नीचे लिख देना, अगर यहां नहीं दिख रहा है तो आप यहां लिख देना अतः, आप अपनी कॉपी में नीचे लिखना x बराबर 2 और y बराबर माइनस का 1, ये हो गया आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। अच्छा फिर भी नहीं दिख रहा है, चलो कोई नहीं, ये जगह कम पड़ रही ना बेटा, खुद से लिख लेना, ठीक है, नीचे लिख देना अतः x बराबर 2 तथा y बराबर माइनस का 1, वही आंसर। जल्दी से नोट करो, बहुत जल्दी से नोट करो, 3 सवाल रह गए, बहुत जल्दी से कर लिया बेटा नोट? ठीक है, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर बेटा 8 देखेंगे। ये थोड़ा सा सवाल बड़ा था क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ गई थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 8। बताओ बेटा सवाल नंबर 8 तुम खुद से कर लोगे? बोलो, अगर सवाल नंबर 8 तुम लोग होमवर्क कर लो तो मैं नहीं कराऊंगा। अरे बोल तो दिया करो, हो जाएगा। अच्छा चलो बढ़िया है, हो जाना ही चाहिए। देखो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 ये है। पहली समीकरण है 3x प्लस के y प्लस के 7 बराबर 0। क्या करें? 7 को उस पार ले जाए, नंबर उस पार होना चाहिए, तो हो गया 3x प्लस के y प्लस के 7 उस पार जाके हो गए माइनस के, ये बन गया समीकरण 1। और एक दे रखी है तो यहां लिखो और या तथा, जो भी चाहे। क्या है? x माइनस के 7y माइनस के 5 बराबर 0। माइनस के 5 को उधर ले जाएंगे, x माइनस के 7y माइनस के 5 उधर गए प्लस में, ये बनी समीकरण नंबर 2। आपको जिससे अच्छी लगे आप उससे करें। किससे? कौन सी सरल है? दोनों एक सी हैं, तो समीकरण 2 से करो। समीकरण 2 से x का मान निकाल लो, समीकरण 2 से। इससे बेटा x का मान निकालेंगे, माइनस के 5 उधर गए प्लस में, इससे x का मान निकालो समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 उतारी सबसे पहले, x का मान बहुत आराम से निकलेगा इससे, माइनस के 7y उधर जाके हो गया बेटा प्लस का 7, माइनस के 7y क्या हो गया बेटा प्लस का, और ये बन गई समीकरण नंबर 3। अब ये समीकरण 2 से निकला है, x का मान समीकरण 2 से निकला है। ये बेटा समीकरण 2 से x का मान आया है 5 प्लस के 7y। जब ये 2 से आया है तो ये आपको रखना पड़ेगा समीकरण 1 में। जब ये मान समीकरण 2 से हमने x का निकाला है तो ये समीकरण 2 से जो x का मान आया बेटा ये रखना पड़ेगा आपको समीकरण 1 में। यहां पर 2 से निकाला, 1 में यहां पर x की जगह आप रखेंगे तो आपका मान आएगा y का, और जब वो मान y का आ जाए तब आप उस y के मान को रखेंगे समीकरण इस वाले 3 में, यहाँ y की जगह, तब निकलेगा आपका x का।
ये x का मान पहले समीकरण 1 में रखोगे, फिर आएगा y का, और y का मान रखोगे समीकरण 3 में। ये सवाल आपके लिए HW रहेगा, होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? होमवर्क HW। इतना आप लोग ये सवाल अगले आप स्वयं घर से करके लाएंगे, फिर मुझे बताना हुआ या ना हुआ। ठीक, उतार लिया बेटा? उतार लिया? ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 तो ये आपको होमवर्क मैंने दे दिया। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ठीक है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 हम लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। 8 स्वयं कर लेना। इसमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, 3x/2 माइनस के 5y/3 बराबर -2। एक तो ये है, लेकिन बेटा इसे हम इतनी आसानी से तो हल नहीं कर सकते, इसे पहले सही करना पड़ेगा। तो सही करो। सही करने का तरीका, दोनों को गुणा में लिखो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तिरछी गुणा करो, 3 तिया 9x माइनस 2 पंजे 10y। हमेशा याद रखा करो, बटे में आ जाए तो 2 तिया 6 नीचे, फिर तिरछी गुणा, 3 तिया 9x और 2 पंजे 10x, इधर माइनस के 2 ऐसे ही। अब ऊपर 9x ऐसे ही, माइनस के 10y ऐसे ही, लेकिन ये बटे वालों को यहां पर गुणा भेज दिया करो, बटे वालों को यहां गुणा भेज दिया करो। तो 6 जब यहां गुणा में जाएंगे तो 6 दूनी 12, यानी माइनस के 6 दूनी 12। ये समीकरण पहली आ गई। सही बेटा? अब इसे भी सॉल्व करेंगे। देखो, तथा एक और दे रखी है। क्या दे रखी है? x/3 y/2 बराबर 13/6। सही करो इसे भी, इधर ही करे थे केवल। 3 दूनी 6, नीचे की गुणा करते हैं, 3 दूनी 6। अब तिरछी गुणा करो, 2 की x में होगी तो 2x, 2 की x में होगी 2x, 3 की y में होगी 3y बराबर 13/6। अब ऊपर का तो ऐसे ही रखा 13/6, ऊपर का ऐसे ही लिखा बेटा, 13/6 भी ऐसे रखा। बटे में ये जो 6 है, ये बटे वाले 6 इस पार गुणा में जाएंगे, बता रहा हूं मैं इतनी देर से। बटे वाले 6 इस पार गुणा में जाएंगे तो ये आ गए आपके गुणा में। बटे वाले 6 इस पार यहां गुणा में आ जाएंगे तो गुणा में आ गए। अब ये 6 से 6 कट गए, मतलब 2x प्लस के 3y बराबर 13। ये समीकरण बनी बेटा दूसरी। अब आपको बताओ समीकरण 1 सरल लग रही है या समीकरण 2 सरल लग रही है? जो भी सरल लगे बस उससे आपको x का मान निकालना है, जो भी सरल लगती हो। बताओ बेटा कौन सी सरल है, जल्दी से बताओ। कोई सी सरल नहीं लग रही है? चलो तो इससे करो, इसी से भी कर लो, जो आपकी मर्जी। ये सरल लग रही है, इससे करो। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो समीकरण 2 उतारेंगे, 2x प्लस के 3y बराबर 13। x का मान निकालो तो 2x ऐसे ही रखा, 13 प्लस के 3y इस पार जाके माइनस के हो गए, प्लस के 3y इस पार जाके माइनस के हो गए। तो बेटा x का मान जब हम निकालेंगे तो 13 माइनस के 3y बटे 2। ये वाले जो 2 थे ये बटे में आएंगे उस पार, गुणा में बेटा इस पार, गुणा वाले जब उस पार जाएंगे तो बटे में आएंगे। ये हुआ हमारे x का मान और ये समीकरण बनी 3। अब ये मान किस समीकरण से निकाला है बेटा? तो आप कहेंगे समीकरण 2 से। और जब ये मान समीकरण 2 से निकाला है तो ये मान रखेंगे समीकरण 1 में। किस में रखेंगे बेटा? समीकरण 1 में। जो सवाल हो गए हैं बेटा, मैं नवा सवाल आपको करा रहा हूं, 9 तक मैं रफ कर रहा हूं जिससे जगह थोड़ी सी मिल पाए और आपका सवाल जल्दी से हल हो पाए। ठीक है, 9 तक सवाल को मैं रफ कर दे रहा हूं, ध्यान से समझिए। सवाल कठिन नहीं है, माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और सवाल सब हल हो जाएंगे बहुत ही चुटकी में। ठीक है बेटा, इसे सबको मैं रफ कर दे रहा हूं और इसके बाद केवल आपका एक ही सवाल बचा है, वो है सवाल नंबर 10। तो चलिए इसे अगले करते हैं। x का मान निकल आया, 2 से निकाला है तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे, ये सवाल छोड़ देना, इसके अगले का ऊपर लिख रहा हूं। x का
ये मान समीकरण 1 में रखने पर, x का ये मान समीकरण 1 में रखने पर। देखते हैं बेटा, बहुत आसानी से आप कर सकते हो इस सवाल के लिए। देखो x का ये मान समीकरण 1 में रखने पर दिख नहीं रहा है। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं बता रहे थे? हैं, इतने ऊपर में क्यों लिखता? चलो नीचे देखते हैं। x का ये मान समीकरण 1 में रखने पर, x का ये मान समीकरण 1 में क्यों रख रहे हैं बेटा? क्योंकि हमने 2 से निकाला है। रखते हैं 1 में, 1 ये है तो बेटा 9 ऐसे ही रखे। x की जगह x का मान, x है, x के x का मान क्या है? 13 माइनस के 3y बटे 2, 13 माइनस के 3y बटे 2 माइनस का 10y बराबर माइनस के 12। जहां पर x था बेटा वहां वो रख दिया। अब 2 से तो ये कट नहीं रहे, जब 2 से ये नहीं कट रहे हैं तो ऊपर की गुणा होगी। ऊपर की क्या होगी बेटा? गुणा होगी। तो 9 की गुणा यहां पर भी होगी, 9 की गुणा यहां, तो 9 की गुणा 13 से करो, तो 9 का पहाड़ा 13 तक पढ़ लो या 13 का पहाड़ा 9 तक पढ़ लो। 13 नेम 117, और ना पढ़ मिले तो ऐसे पढ़ो 9 तिया 27, हासिल लगे 2, 9 एकम 9 और 2 हासिल 11, कितने हो गए? 117। 9 की 13 में 117 माइनस ऊपर होगी केवल, और 9 की 3 में होगी तो 9 तिया 27 बाई बटे 2 माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। अब देखो कुछ देर पहले जैसे बताया था वैसे ही करो। इसके नीचे 2 हैं, 2 लिख लो। अब इसके नीचे हैं इसीलिए ऊपर के ऐसे ही रहने दो। 117 माइनस के 27y, इसके नीचे 2 हैं इसीलिए ऊपर के ऐसे ही रहने दो। अब माइनस पर इसके नीचे नहीं है तो बेटा डायरेक्ट गुणा करो इससे। जब ये वाली पार्टी बाई हो तब ऐसा होता है, तो इसकी डायरेक्ट गुणा कर दो। तो 2 धाम 20y बराबर माइनस के 12। ऊपर 117 ऐसी रखे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। 27y के अगले भी माइनस, 20y के अगले भी माइनस, तो माइनस और माइनस दोनों माइनस जुड़ जाएंगे। 27 और 20 है गए 47y। इधर आ जाओ बेटा, 117 ऐसे ही 27y 20y माइनस के 47y माइनस के ऐसे ही रहा, और ये बटे वाले इस पार पहुंचे गुणा में। बेटा सवाल कठिन है, लास्ट है, एक बचा है, बहुत जल्दी समझेंगे। बटे में इसकी इधर गुणा हो जाएगी, तो 2 की गुणा जब 12 से होगी तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। बेटा माइनस के 47y ऐसे ही रहेगा, और माइनस के 24, और ये प्लस के इस पार कायम है बेटा, प्लस के 117, प्लस के 117 इधर जाके माइनस के होने वाले हैं। प्लस के 117 उधर जाके कायम होगा बेटा माइनस के, तो माइनस के 47y ऐसे ही रखे जाएंगे। ये दोनों माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे बेटा, दोनों माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे। तो बताओ 117 और 24 इधर जोड़ लो। 117 और 24 कितने हो गए? जुड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस के। 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1 और 1 2, 2 और 4 और 1 का 1, तो माइनस के 141 कितने हो गए बेटा? माइनस के 141। अब हम क्या काम करेंगे? y का मान निकालना है बेटा, यहां समझ लो। तो y बराबर हो गया, पहले तो इधर देखो माइनस से माइनस काट दो, तो y बराबर 147 गुणा में है, तो बेटा 141 बटे, ये 47 बटे में आ जाएंगे। 47 कहाँ गए? बटे में। अब आप ये देखें कि किसी के पहाड़े से ये कटता है या नहीं कटता है, तो आप देखें जहां तक 3 से कट जाएगा। जब 3 से काटोगे इसे 47 तियां, देखो बेटा 47 तियां गुणा करके देखो, 3 7 21 हासिल 2, 3 चौक 12 13 14, यानी कि 47 एकम 47, 47 तियां 121, यानी y का मान आपका आ चुका है बेटा 3। कितना आया बेटा? 3। सवाल इसे आप एक बार समझ में ना आए 2 बार देखना, क्योंकि सवाल जो है बेटा वो टफ है थोड़ा। ये आ गया आपका y का मान। अब ये y का मान समीकरण 3 में ही रखेंगे, अगर जल्दी आंसर चाहिए तब। तो हम लिखेंगे y का मान
समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में, ये 3 है बेटा ध्यान रखना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। देख रहा है सभी को? ये बताओ, लास्ट सवाल रह गया है बेटा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। y का मान समीकरण 3 में, ये है समीकरण 3, तो क्या है x बराबर ऊपर है बेटा 13 माइनस फिर है 3 गुणा फिर है y की जगह कितना रखेंगे बेटा 3/2, y की जगह जहां y था वहां रख दिया बेटा 3। अब देखें x बराबर ऊपर है बेटा 13 माइनस 3 तिया 9/2, तो x बराबर 13 में से 9 गए 4/2, 13 में से 9 गए 4/2, काटो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बेटा मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो x बराबर आपका आ गया 2, x बराबर कितना आ गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो y का आ गया 3, x का आ गया 2। आप यहां लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हो गया आपके आंसर, x बराबर 2 y बराबर 3। बताओ बेटा ये समझ में आया नहीं आया? आ गया तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से नोट कर लो बेटा, बहुत जल्दी से नोट कर लो बेटा। लास्ट सवाल है, मात्र 5 मिनट में आपका सब फाइनल हो जाएगा, ठीक है? कर लिए नोट? ठीक। अंतिम सवाल हमारा बचा है, जिससे ये बी वाली एक्सरसाइज भी पूरी तरह से बेटा फाइनल हो जाएगी, ठीक है? बी वाली एक्सरसाइज भी पूरी तरह से जो है फाइनल हो जाएगी। बस आपको लास्ट सवाल देखना है और उसे भी अच्छी तरह से हल कर लेना है बेटा। सवाल नंबर 10, अभ्यास संख्या 3B में केवल 10 ही सवाल थे, 9 सवाल अपने कंप्लीट हो चुके हैं, एक सवाल बचा है, वो भी सवाल मैं अभी 5 मिनट के अंदर करा देता हूं और आपकी पूरी अभ्यास कंप्लीट हो जाएगी। चलिए वो भी देख लेते हैं और खत्म करते हैं इसे हमेशा के लिए। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, ये 2x प्लस के 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस के 4y बराबर -24 को हल कीजिए। करो बेटा, कुछ नहीं करना, जब इनने खुद कह दिया हल कीजिए तो आपको बस केवल इसे समीकरण 1 मानना है और दूसरा है 2x माइनस के 4y बराबर -24, इसे समीकरण 2, इसे हल कर दो और कुछ नहीं करना है, ठीक है? जो सरल लगे उससे मान आप निकाल सकते हो। तो मैं समीकरण 1 से निकालता हूं, तो समीकरण 1 से x का मान जबरदस्ती समीकरण 1 से निकाल लेते, तो समीकरण 1 है 2x प्लस के 3y बराबर 11, तो 2x बराबर हो जाएगा 11 प्लस के 3y इस पार जाके हो गए माइनस के, बेटा प्लस के 3y उस पार जाके काय हो गए माइनस के, तो x बराबर हो गया 11 माइनस के 3y बटे 2, ये समीकरण बन गई आपकी 3, ठीक है बेटा? समीकरण 1 मुझे सरल लगी, मैंने समीकरण 1 से लिख लिया, 2x और 3y इस पार माइनस में हो गए, x सही रखा और 2 जो है बटे में। अब इस x के मान को समीकरण 1 से निकाला, ध्यान रखना ये x का मान समीकरण 1 से, तो समीकरण 2 में लिखेंगे, तो लिखेंगे x का ये मान समीकरण 2 में रखने पर, x का ये मान समीकरण 2 में रखने पर, बेटा ध्यान से समझे, लास्ट सवाल है आपका ये, x का ये मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि 1 से निकाला है, रखो 2 में, तो 2 ऐसे ही रखा, x की जगह ये रखो, x की जगह रखो बेटा ये सब क्या है 11 माइनस 3y बटे 2 रख दिया, माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, ठीक है बेटा? जहां x था वहां ये x का मान रख दिया, बाकी समीकरण 2 ऐसे ही, क्योंकि 1 से निकाला तो 2 में रखना पड़ेगा। आप जानते हैं ऊपर नीचे एक चीज कट जाती है, इसीलिए इस 2 से 2 को काट दिया अगर वो गुणा में था। अब यहां क्या बचा 11 माइनस के 3y माइनस के 4y माइनस के 24, बहुत सिंपल हो गया सवाल। माइनस के 3y ये हैं, माइनस के 4y ये हैं, बेटा दोनों माइनस के तो जुड़ते हैं,
तो माइनस के 3y माइनस के 4y हो गए माइनस के 7y और माइनस के 24 ऐसी रखे। माइनस के 3y माइनस के 4y दोनों हो गए माइनस के 7y बराबर उधर माइनस के 24 ऐसी रखे। और इधर बेटा प्लस के 11 है, 11 के लिए काय का साइन है प्लस का, ये प्लस के 11 उधर जाके हो गए बेटा माइनस में। बताओ 3y 4y माइनस के 7y माइनस के 24 ऐसे ही प्लस के 11 उस पर जाके माइनस में। अब माइनस के 7y ऐसी रखा। बेटा ध्यान से देखें 24 और 11 कितने हो गए, देखो ये भी माइनस जोड़ के रहेंगे तो माइनस के ही जोड़ो। देखो 1 और 4 हो गए 5, बाद वाले अक्षर जोड़ो 1 4 5, इधर 1 है और 2 है तो 1 और 2 हो गए 3, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। तो अब y का मान कैसे निकलेगा बेटा, y बराबर, मैं ऊपर बता देता हूं, एक ही लाइन है और कुछ है ही नहीं इसमें। तो y बराबर, y का जब निकालेंगे तो 35/7, ये 7 जो गुणा में है बेटा वो उसके बटे में पहुंच जाएंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 35/7। 7 से काटो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो y का मान आ गया आपके पास 5। y का मान बेटा कितना आ गया 5। बताओ अब ये y का मान आप किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। मैंने कहा किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, आंसर आएगा x का, लेकिन 3 में रखोगे तो सबसे जल्दी आएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 1 मिनट में ये पूरा खत्म हो जाएगा बेटा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो समीकरण 3, ये है x ऐसा ही रखा बराबर 11 ऐसे ही रखे, माइनस ऐसे ही लगाया, 3 ऐसे ही लिखे, गुणा y की जगह कितना लिखा 5, सही, बटे में कितना रखा 2, जहां y था वहां 5। तो x बराबर 11 माइनस 3 पंजे 15 बटे 2, ठीक है बेटा। तो अगले बचा क्या, ध्यान से देखें, x बराबर आप इसके नीचे ही लिखेंगे, ठीक है, x बराबर 11 में से 15 जाएंगे नहीं, लेकिन 15 में से 11 गए तो माइनस के 4/2। ध्यान से देखो 15 में से जब 11 जाएंगे तो 15 में से 11 गए, क्योंकि माइनस का घटेंगे तो जरूर, 15 में से 11 गए 4 बचे, लेकिन बड़े काय के हैं माइनस के 15 बड़े जो कि माइनस, तो माइनस के 4 बचेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि x का मान आ गया आपका माइनस का 2। x का कितना आ गया बेटा माइनस का 2। तो ये आपके आंसर आ चुके हैं और आपको यहां पर लिख देना है अतः x बराबर माइनस के 2 तथा y बराबर 5, ये है बेटा, x बराबर माइनस के 2 y बराबर 5, ये आपका हो गया आंसर। सब फाइनल हो गया बेटा। इसमें एक चीज और है, और देखें बेटा हल कीजिए तो था ही, हल करा भी है, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए। m का मान भी पूछा है, इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस के 3 है। तो हम यहां पर लिखेंगे, ध्यान से समझ ले, थोड़ा सा और है, इसके अगले का है बेटा, इसके अगले एक लाइन और बढ़ाना है, ध्यान से देखने क्या है, तथा, यहां लिखेंगे तथा y बराबर क्या है mx प्लस के 5। y बराबर क्या है बेटा mx प्लस के 3 है, 5 नहीं है 3, mx प्लस के 3, एक ही लाइन है, ज्यादा नहीं है, परेशान ना हो। तथा करके लिखेंगे y बराबर जो दे रखा है, m का मान निकालना है यहां से, mx प्लस के 3। अब यहां से हमें चाहिए m का मान, ध्यान रखना बेटा y बराबर mx प्लस के 3 है, तो जहां पर x है x का मान रखो, y है y का मान, दोनों रख दो, m आ जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे x y का मान रखने पर, या x तथा y का मान, x तथा y का मान रखने पर, यहां पर दिया है करके कर लेना चाहें, दिया है y बराबर mx प्लस के 3 दिया है, x तथा y का मान रखने पर। तो y का मान बेटा कितना आया था, y की जगह रखो, ये यहां तक आंसर आ जाए, उसके अगले का है, y का कितना आया था 5, तो y की जगह रखो 5,
बराबर एम एस आई गुणा फिर एक्स, एक्स का कितना आया -2, तो ब्रैकेट में -2 +3। बताओ बेटा आ गया समझ में? ठीक, अब देखें 5 ऐसे ही बराबर माइनस सामने, पहले गुणा होती है माइनस सामने, 2 की गुणा m से होगी तो 2m + 3, सही है, 2m + 3। अब मैं इस सवाल को हटा दे रहा हूं, फिर यहां पर आसानी से आ जाएगा। m का मान निकालना है बेटा, m का मान आसानी से आ जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है, ध्यान से। ये तो आपके यहां तक ये बंद हो गया, यहां तक तो आंसर है ही। अब मैं इससे ऊपर, इससे यहां पर बता रहा हूं, इससे लेके यहां पर, ठीक है बेटा, ध्यान से समझे। तो हमारे पास जो लाइन आ चुकी है वो लाइन आ चुकी है बेटा, ध्यान से देखें, 5 बराबर -2m + 3। अब हमें m का मान निकालना है, तो m इस पार आए तो -2m को इस पार ला रहे हैं, वो हो गया बेटा +2m। -2m को इस पार लाए, वो हो गए +2m, 3 उस पार ऐसी रखे, और ये +5 को उस पार ले गए, तो ये हो गया -5। बात समझ में आई? -2m उस पार थे, इस पार लाए +2m, उस पार जो +3 थे 3 ही रहने दिए, और इधर जो +5 थे इसे उस पार ले गए, तो ये हो गया -5। ठीक है, तो 2m ऐसे ही, 3 में से 5 घटेंगे नहीं, लेकिन 5 में से तो 3 जाएंगे, 5 में से 3 गए, 2 बचे, और वो भी माइनस के, क्योंकि 5 बड़े हैं और वो है माइनस के, तो -2। तो m बराबर -2/2। ये तो -2 ऊपर लिख दिए, और ये वाले जो 2 थे -2 ऊपर, ये वाले 2 थे, ये गए बटे में। तो बेटा आप जानते हैं ऊपर नीचे एक से चीज कट जाती है, 2 से 2 कट गया, और m बराबर आ गया माइनस, और ऊपर नीचे जब एक से चीज कटती है तो आता है 1, तो m का मान आ गया आपके पास -1। यही वो सवाल थे, आपसे कहा गया था कि हल कीजिए, तो बेटा ये हल करके x और y के मान आ गए। फिर आपसे कहा गया था कि m का मान निकालिए, तो m का मान भी आ गया। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, बहुत जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिया बेटा? बहुत अच्छे, कर लिया, ठीक। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको ये वाली एक्सरसाइज कठिन लगी? मैंने आपको इसमें 10 सवाल थे, 10 की 10 करा दी। क्या आपको ये कठिन लगी? क्या समझ में ना आई? आई होप आपको आई होगी। बेटा लगातार कंटिन्यूसली एक तरफ से वीडियो आप देखते रहिए, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैथ में बहुत ही बेहतरीन नंबर आएंगे, और एक भी प्रश्न ना मैं छोड़ूंगा ना आप बोर्ड एग्जाम में छोड़े। मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा, आप बोर्ड पेपर में करना मत छोड़ना, बस वीडियो आपको देखना पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।